एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जारी है तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड भी काफी सक्रिय है और खास तौर से कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोका था, लेकिन बाद में खुलासा यह हुआ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में साजिश के तहत वक्फ बोर्ड का नाम डाला गया था। ये मामला शांत भी न हुआ था कि वक्फ बोर्ड के लोग हावेरी जिले के कड़कोल गाँव में देर रात धमके और गाँव में मकानों और जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इस घटना से पूरे गांव में तनाव पैदा हो गया और लोगों ने कब्जा करने आए लोगों पर जमकर पथराव किया। नतीजा ये हुआ कि गांव पर कब्जा करने की फिराक में आए लोग वहां से भाग गए, लेकिन गांव में अब तक तनाव के हालात बने हुए हैं। कर्नाटक में हो ये रहा है कि वक्फ जमीनों और गांव पर दावा कर रही है और प्रशासन उसके पीछे पीछे कब्जा दिलवाने चल पड़ता है। इस मामले में भी प्रशासन ने ही संपत्ति पर कब्जा करने के आदेश जारी किए और लोगों का कहना है कि सरकार ने ही उनकी संपत्तियों को वक्फ के नाम पर पंजीकृत करने में मदद की है। पथराव के दौरान कुछ लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सूत्रों ने बताया कि वक्फ एवं अल्पसंख्यक मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने 3 सितंबर को एक बैठक की थी, जिसमें हावेरी जिले के अधिकारियों को कथित तौर पर अतिक्रमण वक्फ भूमि को मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद अधिकारियों ने 7 सितंबर को एक आदेश जारी किया, जिसकी हावेरी के सवानूर तालुका के कड़कोल के ग्रामीण भड़क गए और हिंसक हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि परिवारों पर हमला करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक बासवा गौड़ा आर पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि इस तरह के अन्याय को रोकने के लिए वक्फ की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और ऐसे में लिखा गया कि वक्फ कर्नाटक में किसानों, मठों और मंदिरों की जमीन पर दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून की वजह से वक्फ के पास ताकत है और वो लोगों की संपत्ति पर कब्जा भी करना चाहता है। कर्नाटक बीजेपी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि भूमि सहित हिंदू मंदिरों को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित किया गया। पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने 4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की, जिसमें किसानों की भूमि और मंदिर संपत्तियों पर कथित अतिक्रमण के लिए वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार दोनों को निशाना बनाया जाएगा। आर अशोक ने भाजपा की चिंताओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि विजयपुरा के बाद कोलार के मंदिर की समितियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। ये किसानों की भूमि और हिंदू मंदिर दोनों पर स्पष्ट अतिक्रमण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।